तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए, ये कहानी उस समय की है जब ब्रह्मांड में हर वस्तु को उसके स्वभाव के अनुसार कार्य करने का पहला नियम स्थापित हो रहा था। इस कथा के केंद्र में थे रश्मिदेव, जो स्वयं सूर्य के तेज से उत्पन्न हुए थे। रश्मिदेव अत्यधिक प्रतिभाशाली और शक्तिशाली थे। उनके भीतर इतना प्रचंड प्रकाश था कि वह किसी भी चीज को क्षण भर में भस्म कर सकता था। रश्मिदेव को अपनी शक्ति पर अत्यधिक अहंकार हो गया। उन्होंने सोचा, मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ, मेरा प्रकाश ही अनादि जब छोटी ही सका कोई आदि ना हो है। मेरे सामने अंधकार और छाया का कोई अस्तित्व नहीं। मेरे इस प्रकाश के साम्राज्य में शिव की शांत शून्य समाधि का क्या मूल्य है। अपने अहंकार में भरकर रश्मिदेव कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे। रश्मिदेव ने महादेव को जगाने के लिए अपने प्रकाश की प्रचंड किरणें सीधे उन पर डाली। उनका उद्देश्य महादेव की समाधि को तोड़ना और यह सिद्ध करना था कि कार्य, गति, विश्राम स्थिरता से श्रेष्ठ है। जब रश्मिदेव का प्रकाश शिव जी के चारों ओर तेजी से चमका तो अद्भुत घटना घटी। शिव जी ने अपनी आंखें नहीं खोली, न ही क्रोधित हुए, बल्कि उनके शांत नीलकंठ से एक गहरी शांत ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा रश्मिदेव के प्रचंड प्रकाश से टकराई, लेकिन उसे भस्म करने के बजाय उसने उस प्रकाश को धीरे धीरे सोखना शुरू कर दिया। रश्मिदेव ने देखा कि उनका तेजी से फैलता हुआ प्रकाश महादेव के चारों ओर एक गहरे नीले रंग की शांत छाया में बदल रहा है। ये देखकर रश्मिदेव घबरा गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर जितना अधिक वह प्रकाश डालते उतनी ही गहरी वह शांत छाया हो जाती। कुछ ही क्षणों में शिव जी के चारों ओर एक ऐसा संतुलन मंडल बन गया, जहां रश्मिदेव का तीव्र प्रकाश और शिव का परम शांत शून्य दोनों एक साथ बिना एक दूसरे को नष्ट किए मौजूद थे। तब शिव जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रश्मिदेव की ओर देखा। शिव जी ने अत्यंत शांत और सौम्य स्वर में रश्मिदेव से कहा, ग्रेटर देन, हे सूर्य पुत्र, तुम्हारा प्रकाश अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि तुम जीवन और कार्य के प्रतीक हो। तुम अनादि हो, क्योंकि तुम हर दिन एक नई शुरुआत लाते हो। पर तुम भूल गए कि हर शुरुआत का एक अंत भी होता है और हर कार्य को विश्राम की आवश्यकता होती है। मैं शिव केवल विश्राम या शून्य नहीं हूँ, मैं अनंत हूँ। ग्रेटर देन, तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रकाश मेरी शांति से श्रेष्ठ है, पर सुनो, जब तुम्हारा प्रकाश ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है तो मेरी यह शांत छाया तमस की वह आधार बनती है जिस पर तुम्हारा प्रकाश ठहर सकता है। यदि सब जगह केवल प्रकाश ही होगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सब कुछ बस एक चकाचौंध होगी। ग्रेटर देन, ये ब्रह्मांड केवल अनादि शुरुआत से नहीं चलता, ये अनादि और अनंत अंत विश्राम के संतुलन से चलता है। तुम्हारा कार्य और मेरी समाधि दोनों आवश्यक है। तेज गति प्रकाश तब तक निरर्थक है जब तक कि उससे ठहरने के लिए एक शांत आधार छाया न मिले। ग्रेटर देन, रश्मिदेव का अहंकार तुरंत शांत हो गया। उन्होंने समझा कि वह कार्य के बल पर शिव को पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि शिव स्वयं विश्राम और संतुलन का आधार है। रश्मिदेव ने अपने तेज को कम किया और महादेव के चरणों में झुककर क्षमा मांगी। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज से सूर्य का प्रकाश जीवन और गति का प्रतीक होगा, लेकिन हर जीवन को ये याद दिलाने के लिए कि विश्राम और संतुलन आवश्यक है, उस प्रकाश के साथ हमेशा छाया भी चलेगी। ये छाया ही अनादि को अनंत से जोड़ने वाली कड़ी होगी। और इस तरह ब्रह्मांड में संतुलन का नियम स्थापित हुआ, जहां शिव के अनंत छाया के बिना सूर्य का अनादि प्रकाश अधूरा था। रश्मिदेव महादेव के उपदेश से प्रबोध होकर कैलाश से लौटे और अपने तेज को नियंत्रित करने का अभ्यास करने लगे। उन्होंने सीखा कि प्रकाश को फैलाने के साथ साथ उसे शांत और केंद्रित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब उनका अहंकार समाप्त हो चुका था और उन्होंने महादेव के अनंत संतुलन के सिद्धांत को अपना गुरु मान लिया था। रश्मिदेव ने स्वयं को संतुलन का शिष्य घोषित कर दिया और यह सुनिश्चित करने लगे कि ब्रह्मांड में कार्य और विश्राम, प्रकाश और छाया का नियम भंग न हो। ब्रह्मांड के एक विस्मृत कोने में कालब्रह्म नामक एक अत्यंत धूर्त असुर सक्रिय हुआ। कालब्रह्म का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह समय की गति को भ्रमित कर देता था।
वह चाहता था कि संसार में या तो अत्यधिक तेजी आ जाए जिससे लोग अपने भविष्य के लिए जिए और वर्तमान को भूल जाएं, या अत्यधिक धीमापन जिससे ठहराव आ जाए और कोई उन्नति न हो। उसका लक्ष्य था अनादि और अनंत के संतुलन को तोड़ना। कालब्रह्म जानता था कि रश्मिदेव अब इस संतुलन के सबसे बड़े रक्षक हैं, इसलिए उसने रश्मिदेव को ही भ्रमित करने की योजना बनाई। सूर्य पर समय का आक्रमण। एक दिन जब रश्मिदेव अपने रथ पर सवार होकर ब्रह्मांड में प्रकाश फैला रहे थे, कालब्रह्म ने उन पर एक शक्तिशाली मायावी वार किया। इस वार के कारण रश्मिदेव के रथ की गति अचानक अत्यधिक तीव्र हो गई। उनका एक ही पल युगों के बराबर महसूस होने लगा। हर वस्तु तेजी से बीतने लगी और रश्मिदेव को लगने लगा कि वह इतने धीमे हो गए हैं कि उनका प्रकाश कहीं भी समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। रश्मिदेव घबरा गए। उन्होंने महसूस किया कि उनका कार्य अनादि अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है। वह जितना अधिक गति बढ़ाने की कोशिश करते, समय उतना ही अधिक धुंधला होता जाता। उन्हें लगा कि वह अपने कर्तव्य में असफल हो रहे हैं और पूरा ब्रह्मांड अव्यवस्था में डूब जाएगा। भ्रम और चिंता के चरम पर रश्मिदेव को महादेव का वह शांत समाधिस्थ रूप याद आया। उन्हें याद आया कि शिव ने कहा था, तेज गति तब तक निरर्थक है जब तक कि उसे ठहरने के लिए एक शांत आधार न मिले। रश्मिदेव ने तुरंत अपने रथ को थामने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने भीतर सबसे गहरे शून्य की तलाश शुरू की, उस अनंत की जिसे महादेव ने उन्हें सिखाया था। उन्होंने बाहरी गति और समय के शोर को अनदेखा किया और अपने हृदय के केंद्र में उस शांत मुद्रा को स्थापित किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका असली बल उनके तेज में नहीं, बल्कि उस स्थिरता में है जिसे वह अपनी भीतर की छाया से पाते हैं। जैसे ही रश्मिदेव ने अपने भीतर परम शांति और स्थिरता प्राप्त की, कालब्रह्म का सारा मायाजाल एक पल में टूट गया। बाहरी गति धीमी पड़ गई और समय अपनी स्वाभाविक लय में लौट आया। दरअसल कालब्रह्म का भ्रम तभी तक काम करता था जब तक कोई जीव बाहरी गति पर ध्यान केंद्रित करता था। जैसे ही रश्मिदेव ने भीतरी स्थिरता अनंत को अपनाया, कालब्रह्म की शक्ति अव्यवस्था का कोई आधार नहीं बचा। कालब्रह्म रश्मिदेव के सामने प्रकट हुआ और भय से कांपने लगा। शिव जी स्वयं आकाश से बोले, ग्रेटर देन कालब्रह्म, तुमने समय को भ्रमित करने की कोशिश की, पर तुम भूल गए कि महाकाल मैं समय से भी परे हूँ। रश्मिदेव ने आज केवल प्रकाश नहीं फैलाया, उन्होंने संतुलन की शक्ति का प्रदर्शन किया। जो अपने भीतर अनंत की स्थिरता खोज लेता है, उसे कोई भी काल समय भ्रमित नहीं कर सकता। ग्रेटर देन कालब्रह्म को शिव ने क्षमा करते हुए उसे काल की गति के प्रति जिम्मेदार बना दिया, ताकि वह फिर कभी संतुलन न बिगाड़े। रश्मिदेव ने सीखा कि सबसे बड़ी जीत बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति को बनाए रखने में होती है। जब जीवन की गति अनियंत्रित हो जाए, तो बाहरी हलचल पर ध्यान न देकर अपने भीतर के शांत केंद्र अनंत को खोजो। यह आंतरिक स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हर भ्रम और अव्यवस्था को नष्ट कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।